हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सही बच्चे। उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और आप लोगों का तैयारी भी बहुत अच्छा से चलता होगा। और इस तरह से हम लोग कुछ कुछ छोटा छोटा पार्ट बना करके देख रहे हैं, है ना। तो इसी कड़ी में हम लोग आज हिंदी के हिंदी में निबंध देखने वाले हैं, है ना। क्या देखने वाले हैं? हिंदी में निबंध, जो आपको 10 मार्क्स का पूछा जाता है। जो ये आपके एग्ज़ाम के व्यू से देखा जाए तो बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसको कैसे लिखते हैं, जो इसको आराम से आप 10 नंबर ला सकते हैं। अगर आप 10वां क्लास में हैं, है ना, 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि इसमें कैसे लिखा जाता है। इससे आपका और जो तैयारी हुआ है और आपको इसमें क्या है, 4 चाँद लग सकता है ना। शुरू करते हैं इसमें कि निबंध बहुत आपको 5-6 निबंध ऐसा है जो आपको हर एक एग्ज़ाम में क्या है, उसको प्रत्येक साल आपको पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी कड़ी में हम रखे हुए हैं, आज लाए हुए हैं बसंत ऋतु के बारे में। किसके बारे में लाए हुए हैं? बसंत ऋतु के बारे में। देखने के बाद अगर आपको थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, है ना। और पहली बार आए हैं तो इसको आप ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। उससे होगा क्या कि आपको कुछ समझ में आएगा। कितना आप जानते नहीं जानते हैं, आपको ज़रूर समझने को ज़रूर मिलेगा, जहाँ से आपको 10 नंबर, है ना, आराम से मिल सकता है। और ये हिंदी का ऐसा सब्जेक्ट है, टॉपिक है कि ये बिना मेहनत के थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते हैं ना, कैसे लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि हूबहू उतारेंगे, आप उससे संबंधित जो है ना अपने भाषा में ही लिख सकते हैं। शुरू करते हैं, बोलिए। चलिए शुरू करते हैं। क्या है आपका टॉपिक? वसंत ऋतु। क्या है? वसंत ऋतु है। बसंत ऋतु किसको कहते हैं बताइए तो? वसंत ऋतु का मतलब होता है ये सरस्वती पूजा का टाइम का होता है, जिस पे ना ज़्यादा गर्मी लगता है ना ठंडी रहता है, एकदम सुहाना मौसम रहता है। उसके बारे में मोर पपी यहाँ सब क्या करता है, कूकता है, कोल बात को गाता है। इसके बाद पेड़ की पत्तियाँ नया नया अपना डालता है, उसी में से संबंधित है। बहुत कुछ आप जानते हैं, उसी को आप क्या है लिखना है। कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका जानेंगे। क्या है? लिखने का तरीका जानेंगे। ये जो है आपको 24 से पूछा हुआ है, 20 से पूछा हुआ है, 22 में पूछा हुआ है ना, 23 में भी पूछा गया है। तो हो सकता है कि 26 में पूछा जा सकता है। तो देखिए कैसे बनाया हो। आपको जब निबंध देगा ना, तो बच्चा वाला निबंध नहीं रहता है कि आप कोई चीज़ बसंत ऋतु लिख दिए 5 लाइन 10 लाइन तो हो गया। ऐसा नहीं होता है। आपको टॉपिक बाई टॉपिक बना देता है कि किस पर लिखना है। तो वैसे तो पहले 5 को निबंध देता है, जवाब क्या का देना होता है, मात्र आपको जो आता है ए वो करने जवाब देना होता है। कम से कम आप उसको 200 से 250 वर्ड में लिखना होता है। तो आप उसको 1.5 से 2 पन्ना, कम से कम 2 पन्ना में लिखना होता है। 2 से 2.5 भी कर सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ कि विचार बिंदु, मतलब लिखना किस पर है। भूमिका का मतलब होता है कि उसका स्टार्टिंग कैसे होता है। हर एक आपको निबंध में रहेगा, है ना। जो भी निबंध रहेगा पहले भूमिका लिखना होता है कि भूमिका होता है क्या है, तो उसका स्टार्टिंग कैसा होता है उसके बारे में लिखना, उसी को भूमिका बोलते हैं। दूसरा में टॉपिक लिखना है बसंत ऋतु का महत्व। सभी ऋतुओं में बसंत ऋतु का महत्व कितना है, देखते हैं कितना है ना। उसके बारे में ऋतुओं का राजा के बारे में, ऋतुओं का राजा क्यों कहा जाता है उसके बारे में भी लिखना है, उसी का है, ठीक है ना। सदाबहार मौसम लिखना है। और उपसंहार, उपसंहार का मतलब जो सारा जितना लिखे हैं उस सब के बारे में जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, निष्कर्ष बोलते हैं, उसी को उपसंहार बोलते हैं। जितना जो निबंध लिखे हैं उसमें क्या क्या चीज़ आप देखे हैं उसी के बारे में 5, 10, 15 लाइन में क्या करना है, लिख देना है। आइए देखते हैं। भूमिका का मतलब होता है स्टार्टिंग कैसे होता है, कैसे होता है। ये किताब ये देखिए कि हमारा देश अनेक प्रकार के ऋतुओं का देश है। भारत जो देश है क्या एक ही प्रकार के ऋतुओं का देश है? नहीं ना, नहीं, बहुत सारे ऋतुओं का देश है। आप इसको 2-4 बार अगर देखते हैं या कॉपी पर नोट कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी आ जाएगा। जिसमें बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु आदि है। ऋतु के बारे में लिख रहे हैं तो उसको थोड़ा सा बता देंगे। जिसमें बसंत ऋतु हो गया, ग्रीष्म ऋतु हो गया, वर्षा ऋतु हो गया और शरद ऋतु आदि है, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। किसके बाद? शरद ऋतु, जो जिस समय दुर्गा पूजा का स्टार्टिंग होता है उसी को क्या बोलते हैं, शरद ऋतु बोलते हैं। शारदीय नवरात्र उसी में स्टार्ट होता है, मालूम होगा आपको। तो क्या होता है कि वर्षा ऋतु के समाप्ति के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। उसके बाद पश्चात मतलब होता है बाद, बसंत ऋतु का, और अंत में ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। आप लोग
रहते हैं, उत्तर बिहार में रहते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए, है ना, कि कब से कब तक आता है। तो गर्मी का सीज़न होता है आपको मार्च अप्रैल, मतलब मई जून का महीना होता है। क्या होता है? मई जून का महीना क्या होता है? गर्मी का। उसके बाद क्या आता है? जुलाई अगस्त क्या आता है? जुलाई अगस्त का महीना क्या आता है? आपका बरसात के महीना आता है। क्या आता है? बरसात के बाद ही क्या आएगा? शरद आएगा। वही अक्टूबर और नवंबर दिसंबर क्या आएगा? नवंबर दिसंबर और जनवरी, ये क्या आएगा आपका? शीत ऋतु, ठंडी का ऋतु। और ठंडी ऋतु के बाद ही क्या आता है? उसी में शीत ऋतु में ही अंदर आता है एक कौन सा ऋतु? बसंत ऋतु ही आता है। जब मतलब फरवरी मार्च का महीना होता है, जनवरी फरवरी। तो हो गया इतना। आप क्या है, ये आपको मतलब इसको मतलब भूमिका में लिखते हैं, इसमें कुछ बात नहीं है, सिर्फ अपने जिसके बारे में जानते उतना ही है। अगला देखेंगे कि बसंत ऋतु में, हाँ, इसके बाद उपसंहार मतलब सदा मतलब क्या बोलते हैं, भूमिका लिखने के बाद एक लाइन क्या करेंगे? पैराग्राफ छोड़ेंगे। ये बात का क्या करना है? ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि लगातार स्टार्ट किए और सब पन्ना में लगातार लिख दिए, इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? नंबर काट लिया जा सकता है। तो क्या करेंगे? सदा मतलब भूमिका लिखने के बाद क्या करेंगे? हम एक लाइन लिखेंगे। किसके बारे में? देखिए किसके बारे में कह रहा है कि बसंत ऋतु में सम जलवायु रहती है। सम मतलब एक समान, न गर्मी न ठंडी, अर्थात सर्दी और गर्मी की अधिकता नहीं होती है। स्वाभाविक बात है, उसमें गर्मी होता है न ठंडी होता है। इस ऋतु में प्रकृति में कई प्रकार के सुखद बदलाव दृष्टिगोचर होता है ना। आप दृष्टिगोचर के बदला में आप छोड़ सकते हैं, किताबी भाषा है तो लिख सकते हैं इस ऋतु में प्रकृति में कई प्रकार के बदलाव देखने को मिलता है। अपने भाषा में लिख सकते हैं। प्रकृति सबको अपनी ओर आकृष्ट करने लगती है। प्रकृति सबको अपनी ओर क्या है? आकर्षित करने लगती है अपने वातावरण से। पेड़ों में नए नए पत्ते निकलने लगते हैं। क्या है? पेड़ों में नए नए पत्ते निकलते हैं कि नहीं? बोलिए, निकलते हैं। महुए की भीनी भीनी सुगंध चारों ओर फैलने लगती है। महुआ का पेड़ में क्या है? एकदम सुगंधित वातावरण आने लगता है। लोग बसंत पंचमी, होली और रामनवमी की प्रतीक्षा करने लगते हैं। क्या है? बसंत पंचमी मतलब वही सरस्वती पूजा की बात होने लगता है, उसके बाद होली की बात होने लगता है। इसलिए इसे ऋतुओं का राजा या ऋतुराज कहा जाता है। क्या कहता है इसे? राजा या ऋतुराज कहा जाता है। बसंत ऋतु का क्या बोलता है? राजा या कहा जाता है। आगे देखते हैं। ये बसंत ऋतु का महत्व था। क्या था ये याद, अगला ये यही था, भूमिका ही में चलेगा ये। आगे देखते हैं बसंत ऋतु का महत्व। अब क्या पढ़ेंगे? इसका महत्व कितना है। ऐसा नहीं कि इतना पूरा बात लिखेंगे, लेकिन इसमें से कुछ बात अगर लिख देते हैं, जानते हैं, तो वो काफ़ी रहता है। कम से कम बढ़ा चढ़ा करके आप अपने भाषा में क्या करना है? लिखना होता है। आइए आगे देखते हैं बसंत ऋतु का महत्व कितना है। महत्व तो स्वाभाविक बात है कि होगा ही। क्या महत्व है? आइए देखते हैं। बसंत ऋतु का महत्व आपको भी लिखना पड़ेगा। क्या है कि बसंत ऋतु के आते ही जाड़े की निर्दयता से सभी को मुक्ति मिल जाता है। सबसे बेसी ठंडा किस महीने में लगता है? तो दिसंबर और जनवरी में लगता है। नवंबर में तो लगता ही नहीं है। गर्मी के आगमन से सभी प्रसन्न हो उठते हैं। तापक्रम का बढ़ना ठंड की समाप्ति की सूचना देता है। सभी स्वस्थ हो उठते हैं। प्रेमिकाएं भी प्रफुल्ल हो उठती हैं। आइए देखते हैं बसंत ऋतु में क्या होता है। कह रहा है कि बसंत ऋतु के आते ही क्या होता है? जाड़े खत्म हो जाता है। निर्दयता यहाँ पर लिखा है, तो आप लिख सकते हैं कि बसंत ऋतु के आते ही जाड़े क्या होता है? खत्म हो जाता है। इससे ठंडी से सभी लोगों को क्या होता है? मुक्ति मिल जाता है। अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, अब तरीका बता रहे हैं। उसके बाद लिखें गर्मी के आने से सभी लोग क्या होते हैं? एकदम खुश हो जाते हैं। गर्मी के आगमन से सभी लोग क्या है? खुश हो जाते हैं। तापक्रम में थोड़ा सा क्या होता है? वृद्धि हो जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाता है, बसंत ऋतु में थोड़ा सा गर्माहट आ जाता है। और ठंड के समाप्ति की सूचना देता है कौन? बसंत ऋतु के आते हैं। उसके बाद से क्या होता है? सभी स्वस्थ हो उठते हैं। प्रेमिकाएं क्या होती है? प्रेमिकाएं जो होती है वो भी खुशी से झूम उठती हैं। बसंत ऋतु सबको पसंदीदा होता है। उसके बाद और थोड़ा सा हम एक पैराग्राफ छोड़ देंगे, उसमें कोशिश करेंगे छोड़ने का, छूटने वाला हो जहाँ तक बनने वाला हो। बसंत ऋतु माधुर्य और सौंदर्य की ऋतु है। आप इसको सौंदर्य को आप क्या लिखते हैं? बसंत ऋतु मधुरता और सौंदर्यता की क्या है? ऋतु लिख सकते हैं।
आप लिख सकते हैं बसंत ऋतु मधुरता और सुंदरता की ऋतु है, यह आनंद देने वाली ऋतु है, ये लिख सकते हैं। इसकी मधुरता तथा सुंदरता में हम अपनी उदासी और निराशा को भूल जाते हैं। किसके? उस बसंत ऋतु में अपनी उदासी और किसको भूल जाते हैं? मतलब उदासी और निराशा को भूल जाते हैं। और इसकी सुंदरता से हमें नई चेतना और नई प्रेरणा मिलती है। बसंत ऋतु आएगा तो आपको उमंग होगा, नया जोश मिलेगा, कुछ नया चीज़ करने का मिलता है। आप लोग देखते होइएगा सरस्वती पूजा के टाइम का जो होता है, बहुत ही आनंददायक मौसम होता है। ये तो हो गया महत्व। क्यों महत्व है सो अपने भाषा में आप इसको 2-4 बार पढ़िएगा, कुछ तो याद रहेगा माइंड में, उसको आप आराम से नोट कर सकते हैं। ऋतुओं का राजा क्यों कहा जाता है? तब क्यों कहा जाता है, देखिए कि बसंत का मौसम वर्ष का सबसे अच्छा और सबसे पसंदीदा। जो बात है ना, जो जानते हैं उसी को लिखते हैं, ऐसा नहीं कि बढ़ा चढ़ा करके, आप जो जानते हैं उसी को लिखा जाता है। थोड़ा सा उसमें भाषा का चेंजिंग होता है। बसंत का मौसम क्या, वर्ष का सबसे अच्छा और सबसे पसंदीदा मौसम है। लोग इस मौसम में अपनी सुंदरता, थोड़े शांत और आरामदायक स्वभाव के कारण पसंद करते हैं। कैसे है? इसमें थोड़ा सुंदरता, थोड़ा शांत, आरामदायक स्वभाव के कारण लोग इसे क्या करते हैं? पसंद करते हैं। इसमें न बरसात होता है, न गर्मी लगता है, न ज़्यादा ठंडी होता है, इसलिए सबको ये मौसम क्या है? पसंद आता है। बसंत ऋतु का एक अपना नशा होता है, एक अपना ही पहचान होता है। रंगीन और सुंदर फूल पूरी तरह से दिल जीत लेते हैं। बसंत ऋतु में क्या है? नए नए पत्ते निकल आते हैं, नए नए फूल पत्तियाँ खिल जाते हैं, लोगों का मन क्या होता है? एकदम गदगद हो जाता है। और हरी घास हमें बगीचे में चलने के लिए एक अच्छा ज़मीन देते हैं। और रंग बिरंग की नई नई घासें भी बहुत जगह मिलने को देखने को मिलता है ना। हर कोई इस मौसम का भरपूर आनंद लेते हैं। ये सब अपने मन से लिखा जा सकता है। आप जितना बढ़ा चढ़ा कर के बारे में जानते हैं आप लिख सकते हैं अपने भाषा में, ऐसा नहीं किताब की भाषा में। जनजीवन तरोताज़ा होता है और प्रफुल्लित हो जाता है। यह ऋतुओं में श्रेष्ठ है। क्या है? ये सभी ऋतुओं में क्या है? सबसे अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए इसे ऋतुराज कहा जाता है, मतलब ऋतु का राजा कहा जाता है। इसलिए क्या कहते हैं इन्हें? ऋतु का राजा कहा जाता है। अगला पॉइंट है सदाबहार मौसम। इसे क्या है? सदाबहार मौसम। इसे क्यों कहते हैं सदाबहार मौसम? आइए देखते हैं। ये है कि सदाबहार मौसम करा बसंत ऋतु के आगमन में हमारी धरती का संपूर्ण वातावरण हरियाली से भर जाता है। सदाबहार मौसम मतलब पेड़ पौधे क्या होता है? अपना पुराना पत्ती क्या होता है? गिरा देता है और नया पत्ती उस पर आने लगता है, हरा हरा करके। गेहूं के खेत में रंग बिरंगी तितलियां उड़ने लगती हैं। आम के पेड़ों पर मंजर आने लगते हैं। कौन से ऋतु में? बसंत ऋतु में आने लगते हैं। कोयल की प्यारी कूक चारों ओर सुनाई देने लगती है ना। बसंत ऋतु में प्रकृति के कण कण नवजीवन का संचार होने लगता है। इस मौसम में मन अधिक रचनात्मक और अच्छे विचारों से परिपूर्ण हो जाता है। निस्संदेह बसंत ऋतु का मौसम सदा बहार होता है, मतलब बहुत ही आनंददायक होता है। जो भी बसंत ऋतु में होता है, पेड़ पर पत्ते सब खिलाते हैं, कोयल की प्यारी कूक चारों ओर सुनाई पड़ने लगती है, लोग प्रकृति में कण कण के नदियों संचार होने लगता है। ये बात सब अपने मन से लिखा जा सकता है। जब 2-4 बार अपने कॉपी पर लिखिएगा तब, ऐसा नहीं कि आप एक बार देखिएगा तब हो जाएगा। कम से कम 2 बार 3 बार देखिएगा, उसको कॉपी पर नोट कीजिएगा। मेन बात को आप याद रखिएगा। आप मेन बात याद रखिएगा ना, आप अपने आप से इसको लिख सकते हैं। रटना नहीं है, ऐसा नहीं कि आप रटेंगे कि नवजीवन संचार होने लगता है, ऐसा नहीं। 2-4 बार उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप अपने से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है। अब उपसंहार का मतलब जितना भी आप पढ़े हैं, है ना, उसी के बारे में आपको लिखना होता है। उपसंहार उसी को बोलते हैं। बसंत ऋतु मनमोहक ऋतु होती है। हवा में गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी, सरसों आदि के फूलों की सुगंध और मादकता का प्रवेश होने लगता है। यह स्वास्थ्यवर्धक है, प्रसन्नता कारक है। निष्कर्षतः बसंत ऋतु सभी ऋतुओं का राजा है। हम सभी को बसंत ऋतु क्या है? बहुत ही प्यारा मौसम है, बहुत ही पसंद ऋतु है। इसलिए क्या है, हम लोग इसमें बहुत ही आनंदित होते हैं। और कुछ इसके अलावा भी आपको अपने से समझ में आता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इस तरह से है ना 2-4 हम कोशिश करेंगे इसका निबंध और लाने का, जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछने की संभावना है उसको ही लेकर आएंगे। ऐसा तो बहुत सारा है, उसको नहीं, मतलब जो भी हम छांट के लेकर आएंगे कोशिश करेंगे। इसके अलावा संस्कृत नहीं देखे उसको भी ज़रूर देखिएगा। और हिंदी का भी पार्ट बाई पार्ट हम लेकर आ रहे हैं, निबंध लेकर आ रहे हैं। पत्र कैसे बनता है, पत्र को कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बताएंगे, उसको भी ज़रूर देखिएगा।
आप कहीं भी पढ़ रहे हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप एक बार ज़रूर देखिएगा कि उसमें क्या नया देखने को मिलता है, कैसे लिखते हैं। ठीक है ना। यहाँ तक देखने के लिए सभी बच्चों को क्या है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो क्या लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ अगर हो सके तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।